आज का दिन भारत के इतिहास में सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। आज से ठीक 63 वर्ष पहले पाकिस्तान ने यह सोचा कि 1962 में चीन के हाथों हार के बाद भारत की सेना कमजोर हो चुकी है और भारत को दोबारा ध्वस्त करना आसान होगा। लेकिन यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। भारत की जाबाज सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और यह दिखा दिया कि भारत की रक्षा पंक्ति अटूट है। इस मौके पर हम नमन करते हैं उन ज्ञात और अज्ञात वीर बलिदानियों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा। उन्हीं में से एक पराक्रमी योद्धा मेजर रतन सिंह यादव जी का स्मरण आज भी हर भारतीय की रगों में बिजली दौड़ा देता है। भारत विभाजन के बाद देश चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा हुआ था। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी। म्यांमार और श्रीलंका में तख्ता पलट हो चुके थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को डर था कि कहीं यह तूफान उनकी कुर्सी तक न पहुंच जाए। इस भय के कारण उन्होंने सेना को लगातार कमजोर किया। रक्षा बजट घटाया गया, सेना अध्यक्ष का दर्जा घटा दिया गया और सेना को आधुनिक हथियारों से वंचित रखा गया। 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारतीय सैनिकों के पास पुराने जमाने की 303 राइफलें बिना बूट, बिना गर्म कपड़ों की लड़ाई लड़नी पड़ी और इस लापरवाही का परिणाम हुआ देश की शर्मनाक हार। लेकिन ये वही युद्ध था जिसने भारतीय सेना को भविष्य के लिए और अधिक मजबूत और संकल्पवान बनाया। चीन से युद्ध के दौरान रेंज गला की लड़ाई ने भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा। हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र के वीर यदुवंशी जवानों ने 13 कुमाऊं रेजिमेंट में ऐसा शौर्य दिखाया कि आज भी विश्व की सेनाएं इस उदाहरण को अद्वितीय मानती हैं। 1962 की हार के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत अब कमजोर है और कश्मीर छीनना आसान होगा, परंतु भारत ने अपनी गलतियों से सीखा था। 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया, पर भारतीय सेना ने उसकी कमर तोड़ दी। हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं था, फिर भी भारतीय सैनिकों ने जो बलिदान दिया उससे पाकिस्तान को अपनी औकात का पता चल गया। कश्मीर में भारत लाभ की स्थिति में था, लेकिन ताशकंद समझौते की स्याही ने वह लाभ पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। कैप्टन नौरंग सिंह जैसे वीर सैनिक कहते हैं, हम रोते हुए लौटे क्योंकि जो जीत हमने खून से लिखी थी उसे नेताओं ने कलम से मिटा दिया। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आजाद कराया, उस समय भी हमारी सेना ने 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को कैद किया, परंतु शिमला समझौते में उन्हें वापस कर दिया गया और अपने 50 से अधिक सैनिकों को छुड़ाना भूल गए। यह हमारे समझौतावादी नेतृत्व की अदूरदर्शिता थी। इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुलेआम कहा, हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे और 1000 साल तक लड़ेंगे। यही मानसिकता आज तक कायम है। मेजर रतन सिंह यादव बताते हैं कि किस तरह जालंधर कैंट में घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। वे इस दृश्य का जिक्र करते हैं जब एक जाट सैनिक, जिसके चेहरे में गोली धंसी हुई थी, एक आंख सूजकर बंद हो गई थी, उसने फिर भी हाथ उठाकर राम राम कहा। उस दृश्य ने यह साबित कर दिया कि भारत का सैनिक मृत्यु के द्वार पर भी शौर्य और परंपरा नहीं भूलता। इसी युद्ध में पंजाब के गांवों के सिख भाइयों ने सैनिकों की गाड़ियों को रोककर भोजन, फल और फूलों से लाद दिया। सड़कों पर नारा गूंजा, भारत माता की जय। यही है भारत की जनता और सेना का अटूट रिश्ता। युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पैराट्रूपर्स को पकड़ा तो हमारे अफसरों ने उन्हें मानवता के साथ कैदी बनाकर रखा। वहीं दूसरी ओर कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने कैप्टन सौरव कालिया के साथ जिस पाशविकता का व्यवहार किया, वह आज भी मानवता को शर्मसार करता है। आज भी सेना का हर जवान
सरहद पर बलिदान होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से किसान भी बलिदान देता है, क्योंकि सैनिक किसान का ही बेटा होता है। लेकिन अफसोस, देश के नेताओं के बेटों को कभी सीमा पर जाते नहीं देखा गया। केवल मंचों पर जय जवान जय किसान के नारे लगते रहे। असल त्याग हमेशा सैनिक और किसान ने ही किया। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने बलिदानी सैनिकों को केवल याद ही ना करें, बल्कि उन्हें उचित सम्मान भी दें और उनके बलिदान से सीखकर मजबूत भारत का निर्माण करें। आज विजय दिवस के इस अवसर पर संपूर्ण सुदर्शन परिवार उन सभी ज्ञात और अज्ञात वीरों को शत शत नमन करता है। वे वीर जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर भारत माता की अखंडता और एकता की रक्षा की और हमेशा के लिए अमर हो गए। भारत के शूरवीरों का खून व्यर्थ नहीं गया है। उनकी स्मृति हमें यह संकल्प देती है कि भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता पर किसी भी दुश्मन की नजर नहीं पड़ने देंगे।